12 नवंबर दिवाली के दिन ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करिएगा, पैसा ही पैसा होगा आपकी ज़िंदगी में। आइए दोस्तों जानते हैं 12 नवंबर हम सभी जानते हैं दिवाली आने वाली है। ये त्योहार हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार काफ़ी लोगों को पवित्र माना जाता है। दिवाली का ये त्योहार काफ़ी लोग मनाते भी हैं। यदि आप लोग दिवाली का त्योहार मनाने के बाद या फिर दिवाली के दिन ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय आप लोग करते हैं, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। आइए दोस्तों जानते हैं हमें दिवाली के दिन क्या वो उपाय करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भाग्यश पर धम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी दिवाली बहुत ही पवित्र मानते हैं। दिवाली के दिन लोग अक्सर पूजा पाठ करने के बाद अक्सर लोग घर के आगे दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना बहुत ही पवित्र बात मानी जाती है। देखिए दीपक काफी लोग हैं जो अलग अलग प्रकारों का दीपक बनाकर लगाते हैं, जैसे कि आटे का दिया और मिट्टी का दिया हो, काफी लोग बनाते हैं। दिवाली का एक खास त्योहार माना जाता है। खास इस त्योहार पर यदि आप लोग यह 3 में से कोई ना कोई एक उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा के साथ साथ ही आपके जीवन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए काफी लोग होते हैं जो दिवाली का त्योहार एक खास मानकर दिवाली के दिन पूजा पाठ करने के बाद घर के बाहर दीपक जलाते हैं। अभी काफी लोग हैं जो दीपक घर की दहलीज में, घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। साथ ही इसी के साथ घर में हर जगह दिए छा जाते हैं। हम दिवाली बहुत ही अच्छा त्योहार मानते हैं। हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली का एक पवित्र बंधन, पवित्र तिथि मानते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति यहाँ 3 में से कोई ना कोई एक उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो पैसे आएंगे, जो बदलाव देखने को मिलेंगे, आप उसे देख के चौंक जाएंगे। क्योंकि दिवाली का ऐसा खास त्योहार पर यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, दिवाली एक पवित्र बंधन, पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग स्नान कर कर सभी लोग पूजा पाठ कर कर घर के बाहर दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना एक पवित्र बात मानी जाती है, क्योंकि घर में हम लोग जो दीपक लगाते हैं दिवाली के दिन, तो घर में रौनक छा जाती है। क्योंकि घर के बाहर दीपक होते हैं, घर के अंदर दीपक होते हैं। दीपक का त्योहार हालांकि काफी लोग अलग अलग प्रकारों से मनाते हैं। जैसे कि लोग पूजा पाठ करने से पहले दीपक जलाकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद लोग दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना हम सभी पवित्र मानते हैं। दिवाली का ऐसा त्योहार लोगों को बार बार नहीं मिलता, इसलिए ये त्योहार पर लोग घर के आगे, घर के बाजू में दीपक लगाते हैं। घर के मोहल्ले में भी काफी लोग होते हैं जो घर मोहल्ला ही बदल जाता है। दीपक लगाने से मोहल्ले की रौनक चेंज हो जाती है। क्योंकि दिवाली के इस खास त्योहार पर आप लोग यदि दीपक लगाते हैं, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। दिवाली का आप लोग दीपक लगाने के बाद, त्योहार मनाने के बाद रात के समय या फिर दिवाली के दिन सुबह कभी भी आप लोग ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस उपाय के बारे में भागेश प्रधान सरकार क्या कहते हैं, दिवाली के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए भागेश प्रधान सरकार बस इतना ही कहते हैं, दिवाली एक खास त्योहार माना जाता है। 12 नवंबर रविवार तिथि के दिन दिवाली आने वाली है। इस दिवाली पर काफी लोग अलग अलग प्रकारों से हालांकि दिवाली मनाएंगे, लेकिन दिवाली का खास त्योहार पर यदि आप लोग ये छोटी छोटी से उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन का वर्षा होगी। इसी के साथ आपके जीवन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए जो पैसों की समस्या होती है, काफी लोगों को आती है। भागेश प्रधान सरकार का कहना है कि पैसों की समस्या काफी लोगों को आती है, जैसे कि घर में लोगों को पैसा टिकट नहीं रहना, व्यापार में लाभ नहीं आना, पति पत्नी के बीच झगड़े होना, घर में नकारात्मक का प्रकट होना और भी ऐसी चीजें होती हैं। जो लोग दिवाली के दिन ये छोटे से उपाय कर लेते हैं, तो उनके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें दिवाली के दिन क्या वो उपाय करना चाहिए। वो कौन से 3 उपाय हैं जिनके करने के बाद आप लोग जिनमें से कोई ना कोई एक भी उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होने वाला है। इसी के साथ हम आपको बता दें, दिवाली एक खास त्योहार माना जाता है। देखिए दिवाली के दिन काफी लोग पूजा पाठ तो अक्सर करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद अक्सर लोग ये गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां ये है कि लोग तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद घर के बाहर दिए दिए लगाते हैं। आप लोग अक्सर ये बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत करते हैं। पहले तो दीपक घर के बाहर लगाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हालांकि हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी पवित्र मानते हैं, लेकिन पहले पूजा पाठ करने के बाद ही घर के बाहर दीपक लगाने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक भी नहीं आएगी। दिवाली का एक पवित्र दिन यही है जो घर के बाहर दीपक लगाने से घर में दिवाली के एक दिन 24 घंटे तक घर में नकारात्मक बाहर से घर में नहीं आती है। ऐसा आप लोग इस 24 घंटों के अंदर ये छोटे से उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, आप लोग इसे देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि दिवाली
दिवाली का ऐसा ही पवित्र तिथि मानते हैं, ऐसा तिथि बार-बार नहीं मिलता, तो आप लोग ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा दिवाली के दिन। दिवाली के दिन क्या वो पहला उपाय करना है, आइए दोस्तों इस उपाय के बारे में जानते हैं और सबसे पहले किस समय करना चाहिए ये जानते हैं। देखिए दिवाली का आप लोग सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। आप सभी दिवाली के दिन घर के दहलीज पर यह छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। पहला उपाय यही है कि घर के दहलीज पर आप लोग दिवाली के दिन एक दीपक लगाने के बाद सिंदूर हम सभी पवित्र मानते हैं। सिंदूर महिलाओं का सुहाग माना जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सिंदूर लेकर घर के दहलीज पर जब आप दिवाली के दिन दीपक लगाएंगे, घर के दहलीज पर काफ़ी लोग अलग-अलग प्रकारों से दीपक लगाते हैं। दीपक लगाते समय थोड़ा चुटकी भर सिंदूर लेकर आपके घर की जो दहलीज है, दहलीज के आप लोग दीपक नीचे डालिएगा, उसके ऊपर दीपक यानी कि नीचे सिंदूर होगा, ऊपर दीपक होगा। सिंदूर या फिर थोड़ा-सा आप लोग जो सिंदूर होता है हमारे पास, वो सिंदूर बाजुओं से दहलीज पर छिनक सकते हैं। दहलीज पर ऐसे से डाल दीजिएगा, ताकि दहलीज आपको थोड़ी लाल रंग की दिखे, चमकदार दिख सके। उसके बाद आप लोग जब सिंदूर दहलीज पर सिंदूर लगाओगे तो आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप लोग दहलीज पर पहले सिंदूर डालकर सिंदूर को थोड़ा चौड़ा फैलाकर उसके ऊपर दीपक लगाइएगा। ऐसा करने से आपके घर में धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद घर में शाम के 6 बजे लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। ये दिवाली के दिन जब लक्ष्मी माता प्रकट होंगी, वो बहुत ही आपसे प्रसन्न होंगी, जिसके बाद आपके घर में धन और दौलत देकर जाएंगी। इसी के साथ जानेंगे दूसरा उपाय हमें क्या वो करना है, आइए दोस्तों जानते हैं। हम सभी दिवाली के दिन अक्सर लोग घर में अलग अलग प्रकारों का खाना बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दिवाली के दिन हमें चावल के डिब्बे में यह एक चीज़ डालकर रखने से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। हम सभी सुपारी को जानते हैं, सुपारी एक पवित्र चीज़ है, इसे घर में रखने से पैसों की कमी को दूर करता है। आप लोगों को एक सुपारी लेना है जो अक्सर आपके बाज़ारों में मिल जाएगी। दिवाली के दिन 12 नवंबर रविवार तिथि के दिन आप लोगों को एक सुपारी लेकर उस सुपारी जो किसी सुपारी आप लोग लाते हो, सुपारी आपको गोल होना चाहिए, उसको आधा नहीं काटना चाहिए। उसके बाद लाल धागा भी ला लेना। लाल धागा एक पवित्र बंधन माना जाता है। लाल धागा घर में इस्तेमाल करने से नकारात्मक, वास्तु दोष इन सभी चीज़ों को निकाल देता है। उसके बाद आप लोग सुपारी को अच्छे से ला लीजिएगा। लाने के बाद सुपारी को अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आप लोग सुपारी के ऊपर लाल धागा जो हमने आपको बताया था लाल धागा, उसी लाल धागे का इस्तेमाल कर उसके ऊपर अच्छे से बाँध दीजिएगा। जो सुपारी है वो दिखना नहीं चाहिए, लाल धागा उसके ऊपर अच्छे से बाँधना चाहिए। बांधने के बाद आप लोग अपने चावल के डिब्बे में डालकर रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला लाल धागा बाजार में अक्सर मिल जाएगा। लाने के बाद सुपारी को पूरी तरह से इसके ऊपर बांध देना है लाल धागा, जो कि वो सुपारी को लाल धागे के मतलब सुपारी के ऊपर लाल धागा अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद जो सुपारी है वो तो दिखेगा नहीं, चावल के डिब्बे में उसे रख देना है। चावल के डिब्बे में आप लोग 24 घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर हमेशा के लिए आप लोग इसे रख सकते हैं। रखने के बाद आप लोग एक पवित्र चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज़ है जैसे दिवाली खत्म होगी अगले दिन आपके जीवन में पैसा ही पैसा आता ही रहेगा। यदि आप लोग चावल के डिब्बे में ये छोटा-सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। जब आपके 24 घंटे हो जाएँगे, तो चावल के डिब्बे में से ये सुपारी निकाल कर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर का लाल धागा निकाल देना है। उसके बाद जो सुपारी दिखेगी, उस सुपारी को आप लोग ज़्यादातर यही कोशिश करिएगा, उस सुपारी को फेंकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि हमने वो धन प्राप्ति के लिए किया। तो लाल धागा हटाने के बाद उसे किसी कपड़े में बाँध कर आप लोग अलमारी में जहाँ पे धन रखते हैं, वहाँ रख सकते हैं। अगर आप अलमारी में नहीं रखना चाहते, तो आप लोग जहाँ भी घर में धन रखते हैं, उस जगह उसे रख कर रखिएगा। ऐसा रखने से आपका धन जल्दी घर में टिक कर रहता है और धन जल्दी खींचता है। सुपारी से धन जल्दी आपके घर की तरफ खींचता है। दूसरा उपाय हम बता दें जो कि तीसरा उपाय है, वो उपाय है दिवाली के दिन ही आपको करना है। ये दिवाली के अगले दिन आप नहीं कर सकते, बस दिवाली के दिन ही करना है। वो उपाय है आप लोग दिवाली के दिन अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में ही पूजा पाठ कर कर घर के बाहर ही दीपक लगाते हैं। ये तो पवित्र बात मानी ही जाती है, लेकिन हम आपको बता दें दिवाली के दिन घर के अलावा घर के बाहर ऐसी जगह पर दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। आइए दोस्तों जानते हैं वो तीसरा आखिरी उपाय कौन सा है जो हमें करना चाहिए। देखिए आपके घर के आजू बाजू में मंदिर होंगे, मंदिर में जाकर एक दीपक अगर आप जलाकर आते हैं तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक धन की वर्षा होगी, पैसा ही पैसा बरसता रहेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें ये उपाय करने के बाद को आपको कोई भी देखता नहीं रहना चाहिए, यानी कि जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। यह चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको ये उपाय करना है। आप लोग घर में तो पूजा पाठ लोग करते ही हैं दिवाली के दिन, लेकिन घर के अलावा बाकी स्थानों पर जैसे कि हम आपको बता दें मंदिर हो गया, आपके घर के आजू बाजू में कोई भी छोटी मोटी मंदिर है तो मंदिर में जाकर आप लोग दीपक लगा सकते हैं। और दूसरी जगह आपको दीपक लगाना है, अगर आपके पास मंदिर नहीं तो आप लोग अपने घर के अलावा बाजू वालों के घर में या फिर आपके रिश्तेदारों के घर में भी दीपक जलाकर आ सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों को पैसा ही पैसा प्राप्त होता है। आपके घर के आजू बाजू में यदि मंदिर है तो वहाँ भी आप लोग जाकर दीपक लगा कर घर वापिस आ सकते हैं। लेकिन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप चावल के डिब्बे में यह चीज़ डालते हैं और घर के दहलीज पर वो उपाय करते हैं, इस समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति देखता है तो इससे आपके घर में नकारात्मक आ सकती है। जो व्यक्ति देखता है, खास करके इस समय छोटे बच्चे नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति देखता है उस व्यक्ति को हाथ दर्द, सर दर्द, पेट में दर्द भी हो सकता है।
सकता है। आप लोग ये उपाय करते समय किसी को बताना नहीं कि हमें ये उपाय करने से ये प्राप्त हो रहा है। यदि आप बताते हैं तो आपका जो धन प्राप्ति उपाय है वो उपाय स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, क्योंकि हम सभी दिवाली एक पवित्र त्योहार मानते हैं। दिवाली का ऐसा त्योहार लोगों को बार-बार नहीं मिलता है ना, क्योंकि दिवाली का एक पवित्र तिथि ऐसा है कि जो जिस दिन घर में नकारात्मक नहीं आती है, लक्ष्मी माता आती है। लक्ष्मी माता आकर आपके घर में प्रसन्न होकर धन और दौलत देकर जाती है। आप इन 3 में से कोई ना कोई ये कोई उपाय भी कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने पहला उपाय आपको बताया था, डेली इसके ऊपर सिंदूर डालकर दीपक लगाना। दूसरा उपाय, आप लोग जैसे ही सुबह हो जाए तो आप लोग सिंदूर को क्या कर सकते हैं, कपड़े की सहायता से पोंछ सकते हैं। सिंदूर को कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर को एक कपड़े की सहायता से डेली इसको पोंछ लीजिएगा। जो सिंदूर है वो आप लोग उसे फेंकना नहीं है, सिंदूर को आप लोग एक कपड़े की सहायता से उठाकर झाड़ू के गमले होते हैं ना, उन गमलों में आप उसे डाल सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें, आप जैसे कि हमने चावल डिब्बे का वाला उपाय बताया था वो भी आप कर सकते हैं। मंदिर में आप लोग जब दीपक लगा कर आएँगे तो फिर अगली बार जाएँगे तो ज़रूर फिर से दीपक लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने घर के आजू-बाजू या मंदिर में दीपक नहीं लगा सकते तो आप लोग अपने रिश्तेदारों के घर पर जाकर भी आप एक दीपक भी जलाते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, दिवाली आप लोगों का खास त्योहार माना जाता है। ऐसे आपको बार-बार मौके नहीं मिलते। इस त्योहार पर आप लोग खास करके कुछ लोग हैं जो ऐसे उपाय करते हैं, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया, ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वो बदलाव है कि जैसे कि हम आपको बता दें, घर में धन टिक कर नहीं रहना, ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपके घर में धन टिक कर नहीं रहता तो धन टिक कर रहेगा, ये बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में पैसों की कमी है तो पैसा आता है, भर कर पैसा आता रहेगा, आपको ये भी देखने को मिलेगा बदलाव। इसी के साथ हम आपको बता दें, इतना पैसा आएगा कहीं आप लोग गिनते-गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप लोग दिवाली के खास त्योहार पर ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय भी कर लेते हैं ना, तो फिर आपके जीवन में बस पैसों की कमी नहीं होने वाली। क्योंकि दिवाली के खास त्योहार पर ये कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। या 3 में से कोई भी एक उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। खास करके छोटे बच्चों को आपके पास होने ना दें दिवाली के इस त्योहार पर, जब आप इस उपाय को करते समय, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों को सर दर्द होना, पेट दर्द होना, पैर में दर्द होना, ऐसे संकट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों को इससे नकारात्मक लग सकती है। हालाँकि दिवाली के दिन घर में नकारात्मक नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को कोई ना कोई नकारात्मक ज़रूर लगेगी। तो छोटे बच्चे जो 1 डेढ़ साल के होते हैं, उन बच्चों को आपके पास बिल्कुल भी ना रखना, क्योंकि ये उपाय करते समय बच्चे इससे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे मौके आपको बार-बार नहीं मिलते, दिवाली का ऐसा त्योहार आपको बार-बार नहीं मिलेगा। तो दिवाली के दिन आप लोग यह 3 में से कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। जो कि रविवार तिथि है, रविवार के दिन काफ़ी लोग पूजा पाठ भी करते हैं। इसी के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाएँगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, दिवाली का ये त्योहार आप सभी के लिए ख़ास माना जाता है, लेकिन ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं जल्द ही हम नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला नया वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो मिल